बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था क्विक असेसमेंट्स आपको कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को आप क्लास 5th का न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स का। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 11A को कंप्लीट कवर करेंगे। क्लियर? अच्छा, तो इसमें बच्चों आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया, राइट? देखो, जब भी किलोमीटर से हेक्टोमीटर में चेंज करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हेक्टोमीटर से जब हम डेकामीटर में चेंज करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डेकामीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? और मीटर से अगर हम डेसीमीटर में चेंज करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डेसीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या था बच्चों? जब हायर यूनिट से लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो होता है, और जब लोअर यूनिट से हायर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं अब जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग। देखो, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक्सप्रेस इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो वैल्यूज हमें दिया हुआ है ना बच्चों, इसको हमें मीटर में भी और सेंटीमीटर में भी, दोनों में हमें एक्सप्रेस करके बताना है, राइट? तो चलो कैसे, किस हिसाब से करोगे वो देखो। देखो, आपको यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखा है जैसे कि आपको लिख करके समझा पाऊं। तो देखो, डेसिमल से जो पहले नंबर्स हैं, राइट, डेसिमल से जो पहले नंबर्स है ना, ये हमारा मीटर में होगा, और डेसिमल के जो बाद है ये हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 703, ये क्या होगा, हमारा मीटर में आंसर आ जाएगा। और 0 पॉइंट आप चाहो तो 06 लिख दो, या फिर 6 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया पहला का। बी में देखो 15.08 है, तो डेसिमल से पहले ये नंबर 15 है, तो 15 क्या होगा, हमारा मीटर में आ जाएगा। और ये जो 0.8 है, राइट, आप इसको या तो 8 लिख दो, या 0.8 लिखना चाहो तो 0.8 सेंटीमीटर आप इसे लिख सकते हो, या फिर 8 लिख सकते हो। 0 का कोई वैल्यू तो होता नहीं है, तो आप चाहो तो 8 भी लिख दो। अच्छा, अब सी पार्ट में देखो क्या है, 714.35। तो इससे जो पहले के वैल्यूज है ना, ये हमारा मीटर में आ जाएगा 714, इसको हम मीटर में लिखेंगे, और 35 जो है ना, ये क्या लिखेंगे हम लोग, सेंटीमीटर लिखेंगे। क्लियर? चलिए अब डी पार्ट में देखिए, 0.03 मीटर है। तो देखो यहाँ पे तो कुछ वैल्यू है नहीं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 0 मीटर्स। क्लियर? और यहाँ पे 0.3 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूजिंग डेसिमल नोटेशंस एक्सप्रेस इन मीटर्स। तो अब देखो, हमें जैसे हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, अब ये वाला फॉर्म हमें दिया है और इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, सिंपल लिखना है। देखो, मीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और पॉइंट लिखेंगे 1 और 3, यहाँ पे इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखो 32 मीटर्स है, तो आप यहाँ पे 32 लिख दीजिए। उसके बाद सेंटीमीटर है तो यहाँ पे पॉइंट बना करके लिखिए, ये आपका, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.08, राइट, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर्स आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, मीटर आएगा ना बच्चों, क्योंकि सेंटीमीटर में है ही, तो मीटर में डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है ना। तो अगर आप 8 में 100 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0.08 ही तो होगा, वही हमने मीटर लिख दिया। अब आप यहां पे देखिए क्या है, 173.02 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो गए। अच्छा, अब यहां पर देखो हमें क्या दे रखा है, 3 मिलीमीटर्स है, तो मिलीमीटर से पहले हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 10 यानी 100, यानी इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी आप इसको क्या करोगे, 3 को 1000 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, 0.003 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 से, तो 30 हो गया, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो ये 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.12 मीटर हो जाएगा।
अब आप यहाँ पे देखिए जी में क्या रहा है, ये मीटर ऑलरेडी है, ये क्या है हमें डेकामीटर्स है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स है, यानी इसको 3 पॉइंट्स में इसको बांट दिया गया है, राइट। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 545.568 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मीटर, हम इसको लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, 814.005 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसको चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, अब देखिए क्या है हमें 5 डेकामीटर्स, क्या है 5 डेकामीटर्स और 8 मिलीमीटर, राइट। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो आप इसको करेंगे 0.5 हो जाएगा, 0.508 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए इसका आई जे में क्या है, राइट। जे में है 7 डेकामीटर्स, 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा इसका मीटर में 7 0 पॉइंट लिख लो, है ना, 0.714 मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर आया। तो ये जो सेकेंड क्वेश्चन था, ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन में करने को कह रहा था, ये आपको अच्छे से क्लियर आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्सप्रेस इन मीटर्स, डेकामीटर्स, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब जस्ट इनका, जैसे इसमें अलग अलग वैल्यूज दे रखा था, तो हमें उसमें मीटर में कन्वर्ट करने को कह रहा था, तो ये मीटर में दिया हुआ, अब इसको अलग अलग वैल्यू में आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो देखो इसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे, काफी अच्छा है, राइट, और इम्पोर्टेंट भी है बच्चों, तो इसको आपको अच्छे से करना भी पड़ेगा, है ना, ध्यान से करना पड़ेगा लेकिन। क्लियर। सो चलिए देखते हैं। देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है जिससे कि हम आसानी से कन्वर्ट कर पाए और आपको समझा भी पाए। सो देखो 131.112 मीटर है, तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल से पहले वाला तो 131, ये तो मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 डेकामीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और 2 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है। देखो डेसिमल के बाद ये जो नंबर है ये हमारा होता है डेकामीटर्स, ये होता है सेंटीमीटर्स और ये होता है मिलीमीटर। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगा डेसिमल के बाद, है ना। अब देखो तो ये तो हमारा बच्चों 2 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो 4 है, 4 ये हो जाएगा डेकामीटर्स, और ये जो 2 है ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर्स, और ये जो 6 है ये हो जाएगा हमारा मिलीमीटर्स। पहला डेकामीटर्स, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा मिलीमीटर हो जाएगा। अब आप सी पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है। सी पार्ट में कह रहा है 705.208, तो 705 ये क्या हो जाएगा आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो 2 है ये 2 डेकामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा डेसीमीटर है बच्चों, डेकामीटर ने डेसीमीटर, राइट, और 0 सेंटीमीटर हो जाएगा और 8 मिलीमीटर हो जाएगा। देखो आप 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो सकता है कि आपके आंसर्स में नहीं हो, तो आप कंफ्यूज मत होना। 0 हम आपको एक सीक्वेंस समझाने के लिए लिखे हैं, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप यहाँ पे देखिए 0 है, तो आप मीटर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, राइट। 0 डेसीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और 8 मिलीमीटर हो जाएगा। बात समझ आया। सेम ई पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। ई पार्ट में जो आपको दिया हुआ है, राइट, 0, तो यहां हम क्या लिखेंगे, 0 मीटर लिखेंगे, 6 डेसीमीटर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 0 सेंटीमीटर लिखेंगे और ये हो जाएगा 3 मिलीमीटर हो जाएगा। देखो मैंने 0 इसीलिए लिखा क्योंकि आपको सीक्वेंस पता चल जाए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये आता है। एफ पार्ट में आप देख पा रहे होंगे 854 मीटर हो जाएगा और ये फिर 0 डेसीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और 5 ये मिलीमीटर हो जाएगा।
ठीक है। अब आप जी वाले पार्ट में देखिए क्या है 0.007, तो आप यहाँ पे 0 मीटर लिख सकते हैं, 0 डेसीमीटर लिखेंगे, राइट, 0 सेंटीमीटर हो जाएगा और 7 मिलीमीटर हो जाएगा। तो आपके आंसर में सिर्फ ये होगा, ये बातें नहीं होगी, बट मैंने आपको सीक्वेंस समझाया कि देखो इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, जो मैंने टेबल में भी आपको समझाया था, है ना। अच्छा, अब देखिए एच में, तो यहाँ पे हो जाएगा 835 मीटर्स और क्या होगा 8 डेसीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जो आपको सभी क्वेश्चंस कंप्लीट समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्सप्रेस इन किलोमीटर्स, हेक्टोमीटर्स, डेकामीटर्स एंड मीटर। तो ये जो है बच्चों बड़ा यूनिट्स था, इससे पहले छोटे यूनिट्स थे, अब बड़ा यूनिट्स है। तो इस बड़े यूनिट को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी हम सीखेंगे, राइट। वैसे ये भी बहुत इजी है, आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको क्या करना है, एक्सप्रेस इन किलोमीटर्स, हेक्टोमीटर, डेकामीटर्स एंड मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको पता है अपर यूनिट है यानी लार्जर यूनिट्स है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखो। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इसमें 0 किलोमीटर तो है नहीं, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 0 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 1 हेक्टोमीटर हो जाएगा और 7 जो है वो डेकामीटर हो जाएगा और 8 जो है वो मीटर आ जाएगा। देखो ये आपके बुक के पीछे आंसर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये चीजें आपका स्किप भी किया जा सकता है। यहां पे भी देखो 0 किलोमीटर हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है देखो इससे पहले के जितनी वैल्यू होगा वो किलोमीटर्स में होगा और इसके बाद ये हो जाएगा हेक्टोमीटर्स, डेकामीटर्स और ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 हेक्टोमीटर्स, 4 डेकामीटर्स और जो 3 है वो हमारा मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो 802 किलोमीटर्स, 4 हो जाएगा हमारा डेकामीटर्स, सॉरी हेक्टोमीटर हो जाएगा बच्चों, और 0 डेकामीटर्स हो जाएगा और 7 मीटर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन डी पार्ट में देखिए क्या रहा है, 0 किलोमीटर लिखेंगे हम लोग, 0 हेक्टोमीटर लिखेंगे, 6 डेकामीटर लिखेंगे और 3 मीटर लिखेंगे। अब आप यहां पे देखें 105 किलोमीटर हो जाएगा, 1 हेक्टोमीटर हो जाएगा, राइट, 1 डेकामीटर हो जाएगा और 2 मीटर हो जाएगा। बहुत बेसिक्स है, राइट। चलिए अब देखिए एफ पार्ट में क्या कह रहा है, 830 किलोमीटर हो जाएगा, 0 हेक्टोमीटर हो जाएगा, 0 डेकामीटर हो जाएगा और 8 मीटर हो जाएगा, क्लियर। अच्छा अब इस पार्ट में देखिए 0 किलोमीटर हो जाएगा, 0 हेक्टोमीटर हो जाएगा, 0 डेकामीटर हो जाएगा और 3 मीटर हो जाएगा, क्लियर। अच्छा अब एच पार्ट में देखिए 718 है, तो 718 किलोमीटर हो जाएगा, 2 हेक्टोमीटर हो जाएगा, राइट, और 9 जो है वो हमारा हो जाएगा डेकामीटर्स और 0 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मीटर तो है ही नहीं, क्योंकि डेसिमल्स के बाद क्या होना चाहिए 3 वैल्यूज होनी चाहिए, बट 3 वैल्यू तो है नहीं। तो ये बातें क्लियर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, वैसे काफी इजी है ये, क्योंकि एक दूसरे का ये इंटरचेंज दिया हुआ है आपको। इसमें देखो कह रहा है यूजिंग डेसिमल्स नोटेशंस एक्सप्रेस इन किलोमीटर्स। अब इन सभी को किलोमीटर में आपको एक्सप्रेस करके बताना है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। देखो 312 है, तो आपको पता है इसको क्या लिखेंगे, 312.7 हेक्टोमीटर्स है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 7, राइट, और फिर क्या लिखेंगे 8 और 6 और ये हमारा किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। पहले ये वैल्यू था, ये वाला कन्वर्ट करना था, अब ये उल्टा दे दिया, ये वैल्यू दे दिया और आपको अलग करना है। अब देखो ये कह रहे हैं 5 हेक्टोमीटर और 3 मीटर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखो किलोमीटर तो है नहीं, तो 0 पॉइंट लिखेंगे,
हेक्टोमीटर्स है तो 5 लिखेंगे, डेकामीटर है नहीं तो 0 लिखेंगे, और ये 3 मीटर है तो मीटर। अब ये बन जाएगा किलोमीटर से। अच्छा, अब यहां पे देखो 123.2 मीटर्स है तो 002 आ जाएगा, और यहां पे किलोमीटर आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए क्या है डी में, 8 डेकामीटर्स है, तो जब 8 डेकामीटर है तो हम क्या लिखेंगे 0.08, राइट, और ये हो जाएगा किलोमीटर। अब देखो 403.5 मीटर है तो 005 किलोमीटर आ जाएगा। अब देखिए एफ पार्ट में क्या है, 152.0 ये हो जाएगा बच्चों 8 है ना, 8 किलोमीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जो हेक्टोमीटर आता है, फिर डेकामीटर, फिर मीटर आता है, राइट। तो इस जो है एक्सरसाइज में एफ तक का ही क्वेश्चंस था, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस नंबर 5 में एफ तक का था। तो आई होप आपको ये जो सेल्फ प्रैक्टिस 11A था कंप्लीट आपको समझ में आ गया कि मीटर को कैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को कैसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इनका नोटेशंस कैसे करेंगे, है ना। मीटर को कैसे डेकामीटर में चेंज करेंगे, कैसे सेंटीमीटर में, कैसे मिलीमीटर में, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। और चैनल पे नए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक जरूर करें। टेक केयर एंड बाय बाय।